अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ये मेरी वेडिंग एनिवर्सरी का केक है जो मेरे बच्चों ने सेलिब्रेट की थी। और केक बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार केक था। और मैंने कहा मैं अपने देखने वालों के लिए एक वीडियो बना लूँ और अपने चैनल के लिए। और ये केक कटिंग की थी मैंने, मेरे हस्बैंड ने, बच्चे लाए थे केक और मेरी बेटी लाई थी। और ये सेलिब्रेशन थी। और ये केक कटिंग के बाद हमारे घर एक गेस्ट आए थे, उसके लिए मैंने हाई टी रेडी की थी जो मैं आपको पूरी वीडियो उसकी शेयर करूंगी। और मेरे साथ साथ रहिए। चैनल को जो नए कमर हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। वो इसलिए हम हर वक्त कहते हैं कि हमारी जो न्यू वीडियो है वो आप देख सकें। जब आप बेल को प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता है, इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ। ये मेरी डाइनिंग टेबल है और मैं ये डाइनिंग टेबल को अच्छी तरह क्लीन और नीट करवा के और फिर मैं इसके ऊपर चीज़ें सेट कर लेती हूँ पहले से, 1-2 घंटे पहले से, मेहमानों के आने से पहले से। ये टिप्स हैं जो न्यू बच्चियाँ जो होती हैं, जो सीखना चाहती हैं, उनको दिखाने के लिए। ये ड्राइंग रूम है मेरा, कॉर्नर टेबल है, इसको भी मैंने डस्टिंग करवा ली थी अच्छी सी। और मेरी मेड करती है सब ये डस्टिंग वगैरह सब कुछ वो करती है। कुकिंग, हल्की फुल्की कुकिंग भी करती है, और जो ज़्यादा वो होती है तो वो मैं ख़ुद करती हूँ। और ये मैंने अच्छी तरह से इसको करवा दिया था डाइनिंग टेबल को सेटिंग। आहिस्ता आहिस्ता देखें चीज़ें मैं रखती जा रही हूँ और साथ साथ बर्तन निकालती जा रही हूँ। और मैट्स मैंने रख दिए और ये सब कुछ मैंने इसे सेट कर दिया और ये सब बर्तन भी निकाल दिए। और साथ साथ हमने ये प्लेट्स पहले कॉर्नर पे रख दी और ये सेटिंग करके फिर हमने चीज़ों को सर्व करना शुरू किया, बाउल्स में डालना शुरू किया और फिर टेबल के ऊपर जाके रखना शुरू किया। ये चिकन शाशलिक है और उसके साथ साथ ये देखिए कि ये कैसे हम ये सेटिंग करेंगे। सबसे पहले आपने जो छोटी चीज़ें हैं, जो आप मिंट वगैरह, मिंट चटनी वगैरह आपने वो ला के रखना है। फिर उसके बाद बड़ी चीज़ें आपने ला के रखनी है मेहमानों के लिए। पहले से आपने ये डाइनिंग टेबल की सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने जो बड़ी चीज़ें हैं वो आपने सेटिंग करके बर्तनों में फिर लाकर आपने टेबल पर रखनी होंगी। ये देख लें और मेरे साथ साथ रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। आप देख रहे हैं मेरी वीडियो और मेरी शेयरिंग जो मैंने अपनी टेबल सेट की है मेहमानों के लिए। और सब कुछ मैंने ख़ुद बनाया है। ये पास्ता था, ये चपली कबाब हैं और इस तरह हमने सेटिंग करते हैं। ये शाशलिक जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, और चटनी थी, और हर चीज़ जो मेहमानों के लिए इंसान कर सकता है रेडी। और चॉइस होती है हर किसी की। और पहले ज़माने में तो ये चीज़ नहीं होती थी, पहले ज़माने में सिंपल चीज़ें होती थी। बस आजकल बहुत चेंजेस आ गई हैं हर चीज़ की। और बस ज़माने के साथ साथ इंसान की हर चीज़ में चेंज आ जाता है। रहन सहन में, घरों में, पहले घरों में सहन होते थे और सब बैठे होते थे, रिश्तेदार भी आ जाते थे, चचा, खाला, मामू, फूफियाँ सब आ जाती थीं और गपशप लगती थी। बहुत अच्छा माहौल होता था। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, आजकल बहुत चेंज आ गया है। और बस कम कम लोग एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद करते हैं। और ये टेबल देखें कैसे मैंने सेट की है। केक भी मैंने ला के रख दिया था, पास्ता मैंने बनाया था, कीमा पास्ता बनाया था साथ ही, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें मेहमानों के लिए मैं अक्सर बनाती हूँ। और टेबल डेकोर का काफ़ी मैं शौक़ रखती हूँ और मेहमानों की होस्टिंग का, मेहमानदारी का भी। और हर किसी को इस तरह ही मिलना जुलना चाहिए, अपने मेहमानों को बुलाना चाहिए अपने घर में। और पहले जैसे हमारी माएँ करती थीं, मेहमानों को बुलाकर बड़ी से दस्तरखान बिछाते थे हम अपने सिटी में। हमारे सिटी में तो दस्तरखान बिछा कर और उसके ऊपर सब लवाजमात रखे जाते थे, चाहे चाय का सामान हो या
उसका डिनर का सामान हो खाने का, और हर किस्म की चीज़ देसी चीज़ें बनती थीं और बड़ा अच्छा माहौल होता था। और बस वो ज़माना हम याद करते हैं। आजकल के बच्चों को भी मैं बताती हूँ अपने बच्चों को कि हम इस तरह, हमारी अम्मियाँ करती थीं, खालाएँ इस तरह करती थीं, और बस धूप में हम बैठते थे, चारपाइयों पर धूप में बैठ जाते थे। आजकल तो धूप में बैठने का रवाज भी ख़त्म हो गया। सर्दियों की बात कर रही हूँ, और ऊपर की मंजिल में चारपाइयाँ बिछी होती थी और सब बच्चे वहाँ लेटते थे, पंखा चल रहा होता था। वो चीज़ भी अब ख़त्म हो गई है। शायद गांव में हो, बस इसका मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ तो शहरों में तो ये चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और बस बहुत याद आता है अपनी माँ का घर, अपनी नानी का, दादी का घर। इंसान का जो बचपन गुजरा होता है वो इंसान को फिर याद आता है वक्त गुजरने के साथ साथ। और मेरी आपने वीडियो एंजॉय की होगी, मेरी टेबल आपने एंजॉय की होगी, देखी होगी कैसे मैंने सेट की है। आप ज़रूर ऐसे सीखिए और सेट कीजिए। और ये नहीं कि आप बहुत महंगी चीज़ें ले आएँ, बहुत महंगे बर्तन ले आएँ। अपने घर में जो आपके हैं उसी को आप अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं, उसी को आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं, पका सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप सब कुछ सेट करते हैं। और इसी तरह मेरी वीडियो का अख्ताम होने पा रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिए, और मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।